हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राजस्थान ज्ञान धारा। आज की इस क्लास में हम राजस्थान भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 6 पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष हैं। तो फ्रेंड्स, राजस्थान के जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं वे प्रागैतिहासिक काल के 33 सागर के अवशेष हैं। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, उत्खात स्थलाकृति बेडलैंड कौन से नदी बेसिन में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो उत्खात स्थलाकृति है या इसे इंग्लिश में बेडलैंड बोला जाता है, ये कौन से नदी बेसिन में पाया जाता है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्खात स्थलाकृति या जो बेडलैंड है वो सर्वाधिक चंबल नदी में पाए जाते हैं, चंबल नदी बेसिन में पाए जाते हैं। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, राजस्थान में कुबड़ पट्टी जिसे बाका पट्टी भी कहा जाता है, इसका विस्तार पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नागौर और अजमेर राजस्थान के ऐसे जिले हैं जिनमें कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी का विस्तार है। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। इनमें से ये जो दिए गए हैं ऑप्शंस, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो इंसलबर्ग है ये बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेखीय, पैराबोलिक, बरखान, ये सभी जो है फ्रेंड्स ये बालू का स्तूपों के प्रकार हैं, लेकिन इंसलबर्ग जो है वो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। 27वां जिला, 29वां, 31वां और 33वां। तो फ्रेंड्स देखिए, 27वां जिला कौन सा बना था। तो फ्रेंड्स 27वां जिला जो है वो धौलपुर को बनाया गया था। उसके बाद में 29वां जिला कौन सा बना था। तो फ्रेंड्स 29वां जिला जो है वो दौसा को बनाया गया था। उसके बाद में 31वां जिला बना था। फ्रेंड्स 31वां जिला जो है वो हनुमानगढ़ को बनाया गया था और 33वां जिला प्रतापगढ़। तो फ्रेंड्स देखिए, 27वां जिला कौन सा था। तो ए का राइट आंसर हो जाए, ए का मिलान हो जाएगा 2 के साथ, बी का किसके साथ हो जाएगा। तो 29वां जिला कौन सा था फ्रेंड्स, 29वां जिला जो था वो दौसा को बनाया गया था। 31वां जिला कौन सा बनाया गया था। तो सी चला जाएगा 1 के साथ, और डी यानी कि 33वां जिला कौन सा था। तो फ्रेंड्स प्रतापगढ़ जो है वो 33वां जिला बनाया गया था। तो ये इसका हो जाएगा सही कूट मिलान। ए का हो जाएगा 2, बी का 3, सी का 1 और डी का हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, अरावली को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। निम्न में से बेमेल को पहचानिए। बूंदी में आडावाला, सिरोही और जालोर में भाकर, उदयपुर में मगरा, अजमेर में गिरवा। तो फ्रेंड्स देखिए, सवाल नंबर 6 में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अरावली है इसको अजमेर में गिरवा नहीं बल्कि गिरवा उदयपुर में कहा जाता है। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरावली को बूंदी में आडावाल के नाम से जाना जाता है, जालौर और सिरोही में भाकर और उदयपुर में मगरा। और फ्रेंड्स अरावली को जो मगरा है ये गिरवा जो है वो उदयपुर में गिरवा के नाम से जाना जाता है, न कि अजमेर में। तो इसका जो असुमेलित हो जाएगा या जो बेमेल है वो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। तो फ्रेंड्स थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात इन राज्यों तक है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, बाप बोल्डर कले कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स बाप बोल्डर कले जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाप बोल्डर कले जो है फ्रेंड्स फलोदी में स्थित है। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, अरावली की सर्वाधिक व न्यूनतम ऊंचाई क्रमशः किन जिलों में है। तो फ्रेंड्स अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है। तो अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही में है और न्यूनतम अजमेर में है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई जो है फ्रेंड्स सिरोही में, माउंट आबू और न्यूनतम अजमेर में। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है, असुमेलित को बताइए। दोहरे लहरदार बालू का स्तूप, मांड, जैसलमेर क्षेत्र, दरियन, स्थानांतरित बालू का स्तूप, खड़ीन बालू का स्तूप का प्रकार। तो फ्रेंड्स इनमें से जो असुमेलित है
वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। खड़ीन जो है वो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोरे जो है वो लहरदार बालू का स्तूप होते हैं। मांड जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, उसे मांड के नाम से जाना जाता था। और धरियन जो है वो स्थानांतरित बालू का स्तूप है। तो ये तीनों सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सी ये सुमेलित नहीं है, तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान का सर्वाधिक विकसित या सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान का सर्वाधिक विकसित, सर्वाधिक जनघनत्व और सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश जो है फ्रेंड्स, वो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए अगला सवाल है, छप्पन की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स, आपके सामने ऑप्शंस हैं उदयपुर, जैसलमेर, बालोतरा या फिर बांसवाड़ा। तो फ्रेंड्स, छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं बालोतरा में हैं, तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बालोतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार का गढ़ा कहा जाता है? तो ऑप्शन है चूलिया जलप्रपात को, चांदन नलकूप को, जयसमंद झील को या फिर जवाई बांध को। तो फ्रेंड्स, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चांदन नलकूप को जो है वो थार का गढ़ा कहा जाता है। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जरगा पहाड़ी से रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र वर्ष भर हरा भरा रहने के कारण क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का जो क्षेत्र है वो वर्ष भर हरा भरा रहता है, इस कारण इसे जो है फ्रेंड्स देशहरों के नाम से जाना जाता है। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 है, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जो है वो कौन से जिले में पाई जाती है? तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जो है वो जैसलमेर में पाई जाती है। और राजस्थान में सभी प्रकार की जो बालू का स्तूपें हैं वो जोधपुर में पाई जाती है। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा उदयपुर जिले में नहीं है? तो ऑप्शन है केवड़ा किनाल, फुलवारी किनाल, पगलिया नाल या फिर डेबर दर्रा। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पगलिया दर्रा जो है वो उदयपुर में नहीं है। केवड़ा किनाल उदयपुर में है, फुलवारी किनाल उदयपुर, डेबर दर्रा भी उदयपुर में है, लेकिन पगलिया किनाल जो है वो दर्रा उदयपुर में नहीं है। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों यानी कि शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में विभक्त करती है? तो फ्रेंड्स, ये जो कितने सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है? तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो मरुस्थल भाग को दो भागों में विभक्त करती है, लेकिन राजस्थान को कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो दो भागों में विभक्त करती है? तो राजस्थान को तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में विभक्त करती है। चलिए अगला सवाल है, जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन समय में किन नामों से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, जैसलमेर को जो है वो प्राचीन समय में वल देश व मान दोनों के नाम से जाना जाता था। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ? फ्रेंड्स, राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका निर्माण जो है प्लीस्टोसीन काल से हुआ माना जाता है। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, डांग क्षेत्र राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है? ऑप्शन है शेखावाटी प्रदेश, लूनी बेसिन, अरावली प्रदेश या फिर पूर्वी मैदान। तो फ्रेंड्स, डांग क्षेत्र जो है वो राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है? तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डांग क्षेत्र जो है वो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस डांग क्षेत्र के अंतर्गत धौलपुर करौली वाला क्षेत्र आता है। चलिए सवाल नंबर 21 है, जैसलमेर में पाया जाने वाला विसेला सर्प किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जैसलमेर में जो विसेला सर्प पाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में पाया जाने वाला विसेला सर्प जो है वो फ्रेंड्स पीवड़ा के नाम से जाना जाता है। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो गुरु शिखर है। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा भूभाग सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान का जो कौन सा भाग है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? तो राजस्थान का जो मैदानी भाग है, तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मैदानी भाग सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। अगला सवाल है,
नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना वह क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का पानी पहुंच जाता है या प्रतिवर्ष नदियां नए अवसादों को जमा कर देती है, क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खादर। चलिए अगला सवाल है, सप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो फ्रेंड्स सप्पन का मैदान जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।